Today we are solving this question to remove element from LeetCode. So इसमें है क्या कि आपको एक एरे दे रखा होगा और आपको एक वैल्यू दे रखी होगी. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो आपको एरे दे रखी है उसमें ये वाली वैल्यू अगर ना हो, ठीक है. और जो वैल्यूज़ और बाकी की जो वैल्यूज़ बचेंगी उन वैल्यूज़ को आप उतने तक मतलब उस एरे में ही डाल के रिटर्न कर सकते हो. रिटर्न करने का तरीका ये रहेगा कि आपको सबसे पहले ये बताना हो कि कौन कौन कितने एलिमेंट्स हैं इस एरे में जो कि इस वैल्यू के इक्वल नहीं है, ठीक है. मतलब जैसे अगर आप ये उठाओगे, ठीक है, तो इस वाले एरे में आपको ये बताना है कि कितनी वैल्यूज़ जो हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जो इस वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है. तो इसमें हमारे पास 3 है जो कि 2 के इक्वल है और 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि 2 के इक्वल नहीं है. तो हमको एक तो ये नंबर रिटर्न करना है 5 और दूसरा काम ये है कि हमको ये जो एरे दे रखा होगा, ठीक है, उसी एरे में हमको फर्स्ट 5 पोजीशन पे वो जो नॉन डुप्लीकेट जो इनवैलिड नंबर्स हैं ना, मतलब वैलिड नंबर्स जो कि मतलब 2 के इक्वल नहीं है, जो भी नंबर 2 के इक्वल नहीं है वो सारे नंबर हमको फर्स्ट 5 पोजीशंस में रखने होंगे, ठीक है. वो इन प्लेस करना होगा हमको, सेम नंबर में करना होगा, सेम एरे में करना होगा. हम कोई दूसरा एरे यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए. और बस ये इतना ही करना है हमको, ठीक है. कि हमको एक तो काउंट रिटर्न करना है कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 2 के इक्वल नहीं हैं, और अगर नहीं होंगे तो फिर हमको इस एरे में फर्स्ट 5 पोजीशंस में वो नंबर्स डाल के देने होंगे. ये जो बाकी का जो पोजीशन बचा है ना, ये जो 3 पोजीशन हमारे इस 5 के अलावा बचते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या रखते हैं, ठीक है. इस पर डुप्लीकेटेड नंबर भी आएगा तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता. ये सिर्फ इतने तक को दिखेगा. आपने जो नंबर रिटर्न किया है ये सिर्फ उतने प्लेसेस तक चेक करेगा कि ये सारे वैलिड नंबर हैं या नहीं. वैलिड का मतलब हो गया कि ये 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है. ओके, ठीक है. अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा एरे होता है, ये एरे दे रखे हैं और वैल्यू हमको 5 दे रखी है कि 5 नहीं होना चाहिए, तो पहला थॉट दिमाग में ये आता है कि हम पहले ना काउंट कर लेते हैं कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ये इस 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है. बस एक सेकेंड. तो ठीक है, काउंट करते हैं सिंपली. ये 5 के इक्वल है, ये भी 5 है, ये 5 नहीं है, ठीक है. तो हमारा काउंट बढ़ गया, काउंट 1 हो गया. फिर ये भी नहीं है, एक और बढ़ गया, ये भी नहीं है, एक और आ गया, ये भी नहीं, एक और, ये है, ये नहीं है, सॉरी, ये नहीं है, फिर ये भी नहीं है. तो एक सेकेंड, मैंने गलत काउंट कर लिया क्या. 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आया. तो 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है. तो इसका मतलब हमको फर्स्ट 6 पोजीशन पे हमको ये सारे एलिमेंट्स प्लेस करने होंगे जो हमको मिले हैं और वो जो 5 के इक्वल नहीं हैं. तो जब हमको ये पता है तो हम एक काम करते हैं, अब वापस इसको पार्स करते हैं, ठीक है. अब इस पार्सिंग में हम क्या करेंगे कि जो 5 के इक्वल नहीं है हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है. और जो 5 के इक्वल नहीं होगा उसको हम शुरू से इधर रखते जाएंगे, ठीक है. क्योंकि हमको इसी एरे में रखना है तो हम इधर रखते जाएंगे और एक प्लेस करके एक पॉइंटर होगा जो कि बताएगा कि अभी किस पोजीशन पर रख सकते हैं. हम शुरुआत तो 0 से करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे रख सकते हैं. अभी देखो ये 5 था, ठीक है, ये 5 था, तो हम इसको पहले, ये अभी 5 है, ठीक है. तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नहीं रखेंगे. आगे बढ़ते हैं.
इसको रखेंगे, ये भी 5, इसको भी नहीं रखना है, ये 4 है, इसको रखना है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, 4 बन जाएगा इधर, और ये पॉइंटर इधर मूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि अब यहाँ पे हम रख सकते हैं कुछ, और ये जो पॉइंटर है ये हमको बोलेगा कि हम अभी इस एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर 3 पे आया, 3 को भी रख सकते हैं, तो 3 को भी रख दिया यहाँ पे, और इस पॉइंटर को यहाँ पे मूव कर दिया। अभी फिर यहाँ पे आए 7, फिर 7 को भी यहाँ पे रख सकते हैं। और कभी ऐसा, ये डोंट वरी अबाउट कि ये जो हम किसी एलिमेंट को ओवरराइड कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये हो अगर मान लो कि यहाँ पे शुरू में सारी वैलिड नंबर्स होते, तो प्लेस वाला जो पॉइंटर है और जो ट्रैवर्सर वाला पॉइंटर है वो दोनों साथ साथ चलता। वो ये बोलता कि हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, और ये बोलता कि ये वाला नंबर मैंने चेक किया, इसको प्लेस करो, तो वो प्लेस करके उसी पोजीशन पे रख देता, ठीक है। और जब ऐसा होगा कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो इनवैलिड एलिमेंट्स हैं, मतलब इनको ओवरराइड इनको नहीं रखना है फर्स्ट हमारे वैलिड पोजीशंस पे, तो हम जो है ये पॉइंटर, मतलब इस वैल्यू को यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये वाली प्लेस खाली हो गई। मतलब आप देख रहे हो कि मतलब यहाँ पे ना ये खाली प्लेसेस एक्स्ट्रा हो रहे हैं हमारे पास, कभी भी प्लेसेस कम नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास प्लेस 3 ही और एलिमेंट 4 रखने को आ गए कि आपका ये जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो ओवरराइड हो जाएगा बिना चेक किए। आई थिंक मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, एक बार वापस से कोशिश करते समझने की। कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी हमारा जो हमारी जो एलिमेंट्स है ना, वो बिना चेक किए हुए ओवरराइड नहीं हो जाएंगे, वो वैल्यूज़ गुम नहीं हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले चेक कर रहे हैं हर एलिमेंट के पास जाके, चेक एवरी एलिमेंट इफ़ दे आर वैलिड, ठीक है। फिर अगर वैलिड होंगे, इफ़ वैलिड, तो पुट एट राइट पोजीशन, ठीक है। ये दो काम कर रहे हैं। तो अभी जो है हमको ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा मे बी ऐसा डाउट हो सकता है कि हमने जब इस मान लो कि यहाँ पे जब आ रहे थे, ठीक है, तो ये 3 वाली पोजीशन पे हम इस 7 को रख रहे थे, तो हमको लगेगा क्या पता ये 3 मतलब हम 3 को ओवरराइड कर रहे हैं, बट 3 को ओवरराइड नहीं कर रहे, 3 ऑलरेडी प्लेस हो गया है, ठीक है। जब भी हम अगर किसी एलिमेंट के पास जाएंगे ना, उससे पहले वाली सारी एलिमेंट्स, अगर हम इस एलिमेंट के पास आ रही है, इसका मतलब इससे पहले सारी एलिमेंट्स अपनी अपनी पोजीशंस पे प्लेस हो गई हैं, और हमारे पास हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्पेस हो, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर हम यहीं पे प्लेस करेंगे, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि हम किसी आगे वाली पोजीशन पे, हमको यहाँ पे जगह ही नहीं है, जगह ख़त्म हो गया है और हमको किसी आगे वाली पोजीशन पे प्लेस करना पड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। फिर उसके बाद हम 7 पे चले गए थे, 7 को हम इधर प्लेस कर देंगे और ये पॉइंटर जो यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। सॉरी 7 तो यहाँ पे प्लेस हो चुका है, 6 को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और ये पॉइंटर इधर 7 के पास मूव हो जाएगा। फिर हम 5 पे आएंगे, 5 को हम प्लेस नहीं करना चाहते हैं, तो फिर 4 पे आएंगे। 4 भी एक वैलिड है जो कि 5 की इक्वल नहीं है, 5 की इक्वल हमको नहीं चाहिए, तो हम इसको प्लेस किया हमने और ये पॉइंटर को इधर बढ़ा दिया। फिर अगेन हम इस वाले पोजीशन पे आए और ये 3 है, इसको हम प्लेस कर सकते हैं, तो हमने इसको प्लेस वाली पोजीशन पे रखा और प्लेस वाली पोजीशन को पॉइंटर को मूव कर दिया। और हम अभी जो है हमने पूरा एरे ट्रैवर्स कर दिया, हमारे पास और एलिमेंट्स नहीं है ट्रैवर्स करने के लिए, तो बस हम यहाँ पे इस जो पी की जो पोजीशन, पी का जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। और हमने साथ में अभी ये जो हमारा एरे था उसमें भी एलिमेंट्स की पोजीशन हमने चेंज कर दी है, ठीक कर दी है हमने, ठीक है।
तो बस हो गया, इतना ही था। अब कोड करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको एक तो पॉइंट प्लेस वाला पॉइंटर रखना है और हमको ट्रैवर्स करना है। तो ये आई पॉइंटर जो है वो ट्रैवर्सल के लिए यूज़ हो जाएगा। लेंथ ऑफ नम्स, तो हमको ये काउंट करते जाना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो वैल्यू के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो और जो वैल्यू के इक्वल नहीं होगा उसको हम प्लेस वाली पॉइंटर पे रखेंगे, और अगर होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ nums I is not equal to वैल्यू, तो हम उसको प्लेस वाली पोजीशन पे डालेंगे। और प्लेस वाली पोजीशन को साथ में इंक्रीज़ भी कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सिर्फ आई को मूव करेंगे, जो कि वो हर बार अपने आप मूव हो ही रहा है। तो बस इतना ही कोड है। गलत हो गया। ओह सॉरी, हमको साथ में ये पी भी रिटर्न करना है, मैं तो भूल ही गई थी। हमको बताना है ना कि किस नंबर तक हमारे वैलिड पॉइंटर्स वैलिड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, cool, thank you.